नमस्कार साथियों, बीपीएससी के द्वारा लिया गया 11-12 टीचर एग्जाम TRE 2.0 में पॉलिटिकल साइंस के 80 क्वेश्चन बीपीएससी कंबाइंड एग्जाम के सिलेबस के अनुसार ही पूछे गए थे। ये बीपीएससी के अन्य एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विकासवादी प्रक्रिया का। अगला प्रश्न है, किसका वर्णन करने के लिए हॉब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए कहा, नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का। तो राजा का अधिकार, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ है? तो विशेष विशेषाधिकारों का अभाव, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है? तो समाजवादी, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, इसका उत्तर जो है बीपीएससी के फाइनल आंसर की से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति न दी जा सके? तो नेहरू समिति ने, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे? तो लॉक ने, सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। यह सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था? तो दार्शनिक राजा के आदर्श से, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने के प्रयास कर रहे थे? तो चार्ल्स द्वितीय, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कार्ल मार्क्स ने, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है? तो लाइसेज फेयर का सिद्धांत, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए न्यूनतम कार्य, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 में, इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना? तो जॉन डनिंग, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साम्यवाद के बारे में किसने कहा कि एक टोपी की तरह है जिसने अपनी आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गोलकनाथ के द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 24वां संशोधन। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु, यह किसने कहा? तो एल.डी. व्हाइट ने, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो सदन के केवल विधानसभा में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? तो विकल्प ई इसका सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या थी 14 और 6, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAS प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था? तो नई दिल्ली में, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो विकल्प सी इसका सही उत्तर है, साधारण बहुमत के साथ। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है? तो भारत और चीन के बीच, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के
बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्र संघ की संविदा कितने अनुच्छेदों से बनी थी? तो 26 अनुच्छेदों से बनी थी। विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में। विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव का सहारा लिया? कोरियाई संकट 1950। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान। बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 101 में है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं, यानी कि गोता कार्यक्रम की आलोचना, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, दास कैपिटल, तीनों लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? तो WF बिलोबी। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया? तो जॉन ऑस्टिन ने। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। साथियों, बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार पूरे पॉलिटिकल साइंस को कवर करके प्लेलिस्ट तैयार किया गया है, जो आपको इस चैनल पर उपलब्ध है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104 में सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? तो बेंथम ने। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, न्याय का अर्थ है उचित आधार पर भेदभाव हो सकता है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो समाज के नैतिक सिद्धांत के। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? तो लक्ष्य प्राप्त करने के साधन के रूप में। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार वस्तुओं के मूल्य निर्धारित होता है? तो श्रम द्वारा। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको MN राय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है? तो व्यक्ति। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो की प्रकृति की उपस्थिति में मनुष्य क्या जानता था? तो विकल्प सी इसका सही उत्तर है, नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनों के पीछे क्या स्वीकृति है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? पार्टी रहित लोकतंत्र के। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो सुनता है वही निर्णय लेता है, यह सिद्धांत है प्राकृतिक न्याय का। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी? तो जयफरन ने। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के किसी सदन का कोरम कितना होता है? तो सदन की सदस्यता का 1/10। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हंस जे मार्गथेउ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा है? तो शक्ति। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो यथार्थवाद को। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, MAD शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? तो यह कथन है हर्बर्ट मॉरिसन का। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 122 में उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ? ब्रांट रिपोर्ट के द्वारा। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यताओं का संघर्ष इस विश्वास पर आधारित है कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे सांस्कृतिक कारण से। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौता में। विकल्प सी इसका सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है, बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित में से किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, एक से अधिक जातीय समूह, भाषाई समूह और सांस्कृतिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है?
तो इसका सही उत्तर है विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं, सभी को निलंबित किया जा सकता है इनमें से। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत में पार्टी प्रणाली को एक पार्टी प्रभुत्व वाली प्रणाली के रूप में वर्णित किया? तो रजनी कोठारी, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत को एक नरम राज्य के रूप में किसने चित्रित किया जो अपनी कल्याण प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है? तो गुरनाल मंडल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो मांगों पर मतदान, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान का तर्क है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है? तो डुवर्जर का, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया था? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी 1784। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है? तो नेहरू रिपोर्ट में, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया? तो 1833 का अधिनियम, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी एक फेडरेशन की, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो लाला लाजपत राय, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश है उस नीति को अपनाना जो किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाए, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों के समान प्रतिनिधित्व है? यूएसए में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 139 में संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था का एक निश्चित विशेषता है? तो यूके, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर है विकल्प सी, संघीय सरकार किसी भी घटक राज्य का नाम और क्षेत्र बदल सकती है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए भेजा जाता है प्रतिनिधि सभा में, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मन चांसलर चुना जाता है? तो बुंडस्टैग द्वारा, यानी कि प्रतिनिधि सभा के द्वारा, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला है विकल्प यूके में एकात्मक संविधान है, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, यूके में न्यायिक समीक्षा की एक प्रणाली है। तो दो तो सही है, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, एक से अधिक विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? तो सत्य, अहिंसा, पीड़ा सहने की अनंत क्षमता, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक विकल्प सही है। 145 में है, 73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है? तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया था? तो मैक्स वेबर के द्वारा, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया जिसमें कहा गया है कि उच्च क्रम की आवश्यकताओं से पहले निचले स्तर की आवश्यकता अवश्य संतुष्ट होनी चाहिए? तो मैस्लो, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार किसी संगठन में कार्यपालिका का अत्यधिक महत्व होता है निम्नलिखित में से उसके किस कार्य के कारण? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, एक से अधिक विकल्प सही है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? तो पॉल एच एपलवी ने, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पदानुक्रम के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो विकल्प सी में यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है, यह सही नहीं है। यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के पीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।